करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द्वीप समूह। तो अगर हम बात करें द्वीप समूह की, तो द्वीप समूह को कहा जाता है आइलैंड्स। तो आइलैंड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो भारत देश के अंदर आइलैंड हमें दो जगह देखने को मिलते हैं। एक ये रहा लक्षद्वीप वाला आइलैंड, और यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है दूसरी जगह ये रहा, जिसे हम अंडमान और निकोबार आइलैंड कहते हैं। यहाँ पे एक ही आइलैंड नहीं है, ये चीज बता दूं आप लोगों को, ये छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं ना, डिफरेंट आइलैंड्स है। इनके ग्रुप को ही हम लक्षद्वीप कह रहे हैं। और यहाँ पे भी हमें बहुत अलग अलग आइलैंड्स दिख रहे हैं, इनके ग्रुप को ही हम अंडमान और निकोबार आइलैंड के नाम से समझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं आइलैंड्स की, जिसे हम द्वीप कहते हैं, तो द्वीप वो होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे घिरे होते हैं। तो देख लो, इसके सारे साइड में क्या पानी है, इसके भी सारे साइड पानी है, ठीक है। ये किसी और का एग्जाम्पल है, इंडिया का नहीं, ये हवाई का है। हवाई से मुझे याद आया कि अगर आप लोगों ने डोरेमोन देखा होगा, तो सुनियो एक ऐसा शख्स था जो कि हवाई छुट्टियों में जाता रहता था, ठीक है। लेकिन वो हवाई जो जाता रहता था, वहां पे आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आप सच्चे डोरेमोन के फैन रहे हो या आपने बहुत देखा है, तो हवाई का वहां पे उसका कौन रिश्तेदार रहा करता था, वे मुझे आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, ठीक है। तो आइलैंड हमने हमने समझ लिया। तो आइलैंड हमने दो देखा कि एक लक्षद्वीप है और दूसरा है अंडमान और निकोबार। तो सबसे पहले हम लक्षद्वीप को समझते हैं। तो द्वीप का समूह छोटे छोटे प्रवालों द्वीपों से बना है। तो अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, तो छोटे छोटे द्वीप हमें देखने को मिलते हैं। और ये द्वीप की अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये बने कैसे हैं, तो ये प्रवाल द्वीपों से बने। किससे बने? प्रवाल से बने। अब ये प्रवाल क्या चीज होती है, पहले हम इसी को समझते हैं, फिर हम थोड़ी आगे चीजें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लक्षद्वीप के बारे में। तो प्रवाल को इंग्लिश में हम कहते हैं कोरल। अगर आपने कभी समुद्र में स्कूबा डाइविंग वगैरह कभी देखा होगा, या आपने कभी किया होगा, तो आप लोगों को समुद्र के नीचे कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिलता है, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये स्कूबा डाइविंग की। अगर नहीं किए तो जरूर एक बार करिए आप लोग, काफी ज्यादा आपको वहां का नजारा अच्छा लगेगा। बहुत साफ सुथरा पानी रहता है, तो हर एक चीज ना काफी ज्यादा हमें बहुत ज्यादा एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो इंग्लिश में मैंने क्या बताया, प्रवाल को कोरल कहा जाता है। तो कोरल कुछ इस तरीके से नजर में आते हैं। अब कोरल के बारे में हमने देख लिया, ये कोरल नजर में कैसे आते हैं। अब इनके बारे में हम कुछ बात करते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे कोरल को हम बात करें, इसे हिंदी में प्रवाल कहा जाता है। प्रवाल पॉलिप्स, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। तो ये बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक प्राणी है, यानी आप इनको देख नहीं सकते, इनके घर है, इसी के अंदर ये रहते हैं। मान लो ये इन्हीं के अंदर ये रहते हैं, और ये इतने छोटे हैं कि इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, जो इसको देख सकेगा, ठीक है। तो ये तो उनका पूरा घर है, बनने के बाद कुछ इनका घर इस तरीके से नजर आता है। तो बहुत ही, लेकिन इनका जो जीवन होता है प्रवाल का, ये बहुत ही कम समय तक जीवित रहते हैं। और ये साथ ही के साथ समूह में रहते हैं, पूरे ग्रुप में रहते हैं। तो आप ये देख सकते हो ना, कितने ग्रुप में एक ही साथ इनके घर हैं आसपास। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। तो अगर इनकी बात करें, जो विकास होता है, ये आपको वहीं देखने को मिलेंगे जहां इनका छिछला पानी यहाँ पे देखने को, जहां पर होगा, जहां पे गर्म जल होगा, वहीं पे आपको इस तरीके के पौधे देखने को मिलेंगे, प्रवाल देखने को आपको मिलेंगे। अगर बात करें इसके, ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। यानी इनसे क्या निकलता है? कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। यानी इन प्रवालों से क्या निकलता है? कैल्शियम कार्बोनेट ये छोड़ते हैं। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मतलब अभी थोड़ी देर बाद, कि तीन प्रकार के क्या होते हैं। तो जब इनका जो स्केलेटन होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, जब ये छोड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं कि, क्योंकि एक संख्या में तो रहते नहीं, आप ये देख समुद्र में जाओगे तो बहुत ही बड़ी संख्या में है देखने को मिलेंगे। और ये फिर बहुत बड़ी संख्या में इनके स्केलेटन होते हैं, क्योंकि मर जाएंगे तो स्केलेटन तो इनका वहीं रहेगा। साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, जमीन के ऊपर परत बनने लग जाती है, लेयर्स बनने लग जाती हैं। और फिर लेयर्स बन के क्या बना देते हैं, एक आइलैंड के रूप में हमें नजर आने लगते हैं। धीरे धीरे लेयर्स क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। काफी ज्यादा टाइम लग जाते हैं, एक दिन की बात नहीं होती, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसे होने में। लेयर्स बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। स्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट मिलते रहते हैं, बनते रहते हैं। फिर एक धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं कि एक द्वीप की तरह ये या नजर आने लगते हैं हमें, ठीक है।
ये रहे। अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला है प्रवाल रोधिका, दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति, और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो है ग्रेट बैरियर, जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, इसको कहा जाता है। क्लियर? तो ये तीनों प्रकार कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है बैरियर रीफ। ठीक है, तो बैरियर रीफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, इसका आकार कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आप इमेज में आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे प्रवाल हैं, तो कुछ इस तरीके से इमेज शो कर रहे हैं। और दूसरा है फ्रिंजिंग रीफ कहा जा रहा है जिसे, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके की आकृति बनाते हैं। और थर्ड है एटॉल्स। एटॉल्स कैसे बनते हैं? कुछ इस तरीके का शेप बनाते हैं, गोलाकार तरीके से कह सकते हो शेप बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पौधे होंगे, इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट और इनके स्केलेटन रहा होगा, धीरे धीरे करके ऊपर उठ गए हैं। ठीक है, इतनी चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो पहला प्रवाल रोधिका है, ये जिसे बैरियर रीफ कहा जा रहा है, ये सीक्वेंस वाइज है। दूसरे पे तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक है, तो ये दूसरा वाला इमेज है। और थर्ड क्या था हमारा? ग्रेट बैरियर था। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर हमारा क्या है? ये रहा, जिसे अटॉल्स के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा, कुछ हमने कौदल के बारे में समझा, और उनके वो किस तरीके से पहाड़ बना देते हैं ये भी हमने समझा, कार्बोनेट और उनके स्केलेटन की वजह से। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। तो इसी से ही द्वीप बन गए हैं। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो इसको पहले लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। मतलब ये लक्षद्वीप का पुराना नाम है। 1973 में इसका नाम बदल के लक्षद्वीप रख दिया गया। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? अब लक्षद्वीप कहा जाता है। अगर इसकी बात करें कि कितना फैला है, तो ये 32 वर्ग किलोमीटर तक छोटे से इलाके में फैला है। तो 32 वर्ग किलोमीटर एक छोटा सा इलाका है, उतनी दूरी तक ये फैला हुआ है। तो हमने कोरल समझ लिया, ये सब समझ लिया। ठीक है, अब इसी के ही पार्ट हैं और पॉइंट्स हैं लक्षद्वीप के, कि जो कवरत्ती द्वीप है, ये लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। प्रशासनिक मुख्यालय का मतलब, क्योंकि आइलैंड यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे हमने इमेज में भी देखा था कि आइलैंड यहाँ पे हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो जो कवरत्ती द्वीप है, ठीक है, यहीं से ही सारे आइलैंड्स को मैनेज किया जाता है। यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये मतलब सारी एक्टिविटीज वगैरह, मेन चीज यही है। जैसे कहते हैं ना, पूरी इंडिया कहाँ से चलती है? दिल्ली से। दिल्ली एक मेन जगह है जहां से पूरी इंडिया को कंट्रोल किया जाता है। वैसे पूरे लक्षद्वीप को कवरत्ती जो द्वीप है वहां से ही कंट्रोल किया जाता है। अगर पूरे इस द्वीप की बात करें तो यहाँ पे हमें पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार देखने को मिलेंगे। पादप जंतु का मतलब यहाँ पे हमें आप बहुत तरह तरीके के पौधे देखने को मिलेंगे, फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जानवर देखने को मिलेंगे, चाहे वो समुद्र में रहने हो वाले हो या बाहर रहने वाले जो जीव हैं, वो सब हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अगला पॉइंट क्या बताता है? पिटली द्वीप। क्या बात बोला जा रहा है? जो पिटली द्वीप है लक्षद्वीप के ही पार्ट है, वहां पर मनुष्य का निवास नहीं है, वहां पर एक पंछी अभ्यारण्य है। ठीक है, यानी पिटली द्वीप एक ऐसी जगह है, एक ऐसा आइलैंड है जहां पे मनुष्य तो नहीं रहते, लेकिन वहां पे क्या है? पंछी अभ्यारण्य है। अब ये पंछी अभ्यारण्य को इंग्लिश में बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। इसका मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पे जानवर रहते हैं, ताकि वो अपने आप में विकसित कर सके। ठीक है, मतलब ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है कि ताकि जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको उनको ग्रो किया जा सकते हो, और उस पर नजर रखी जाती है। लोग उन पे नजर रखते हैं, साइंटिस्ट जो लोग होते हैं उन पर नजर रखते हैं कि इनको कोई भी तकलीफ ना होने पाए, और ये लोग अच्छे से मतलब अच्छे से पल जाए। क्लियर? तो ये नाम, वैसे तो नाम पंछी है, बर्ड है, लेकिन बर्ड ही नहीं पाए जाते यहाँ पे इस सेंचुरी के अंदर। और भी डिफरेंट टाइप के जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम अगले द्वीप की तरफ बढ़ते हैं, जिस द्वीप का नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। तो ये कुछ उसकी अंडमान एवं निकोबार द्वीप की इमेज है, कुछ जो इस तरीके से देखने को मिलता है हमें। अंडमान हमें ऊपर देखने को मिलता है, वही निकोबार हमें नीचे देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये ऊपर है, तो ऊपर क्या होता है? अपना नॉर्थ होता है। नॉर्थ को हम हिंदी में कहते हैं उत्तर, और ये हमारा नीचे है, तो नीचे हम क्या कहते हैं? साउथ। और साउथ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि उत्तर में हमें क्या देखने को मिलता है? अंडमान देखने को मिलता है। और दक्षिण में हमें क्या देखने को मिलता है? निकोबार आइलैंड हमें देखने को मिलता है। और ये बंगाल की खाड़ी में ही हमें देखने को मिलता है, तो बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिलता है।
उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उत्तर ये रहा, उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप देखने को मिलता है। ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन ये चीज आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो द्वीप है ना, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण द्वीप माना जाता है, इस अंडमान और निकोबार आइलैंड को। ये भारत को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है। ये कौन से स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है, बस आप इतना समझ लो कि ये बैंड बजाने के लिए हमारे हम पे जो बुरा नजर रखते हैं, उन देशों पे बैंड बजाने के लिए ये आइलैंड्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज आप समझ लो। इससे हमारी जो नेवी है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो अभी के लिए तो इतना ही, इसके बारे में डिटेल वैसे बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं, एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाएगा और आपकी बुक में दिया भी नहीं है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तरह, तो इन द्वीप समूह पर पाए जाने वाले पादप एवं जंतु भी बहुत अधिक है, कि जैसे हम लक्षद्वीप में हमें अलग अलग जानवर, अलग अलग पौधे हमें देखने को मिलते थे, वैसे यहाँ पे भी हमें पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट बताता है कि ये जो द्वीप है वो विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, और एवं यहाँ की जलवायु विषवृतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। पहले लास्ट वाला पॉइंट समझते हैं। घने जंगलों से आच्छादित का मतलब कि यहाँ पे बहुत घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तो द्वीप क्या बताता है, विषुवत वृत्त के समीप है। तो ये देखा आप इस लाइन में समझो, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर कहा जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि इक्वेटर के पास हमारा आइलैंड, तो आइलैंड हमारा ये रहा, यहीं पे तो आइलैंड है अपना, ठीक है। तो इक्वेटर के ये नियर बाई है, तो इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि ये इक्वेटर के पास है, जिसे हम विषुवत वृत्त रेखा के पास कहा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु विषुवतीय है, ठीक है। विषुवतीय जो भी प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है, मेरी गलती हो, लेकिन जलवायु क्या ये मैं समझाता हूँ कि विषुवतीय जलवायु क्या होती है, इसको मैं समझाता हूँ। ये एक ऐसी जलवायु होती है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलेगा। कुल मिला के कह सकते हो बारिश बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको बारिश भी देखने को मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें क्लाइमेट देखने को मिलेगा, या विषुवतीय जलवायु इसी तरीके की होती है, हॉट और रेनी टाइप की, क्योंकि रेन हो रहा है तभी यहाँ पे बहुत ज्यादा घने जंगल हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक डिड यू नो वाली चीज है, वो आपको समझा देता हूँ। कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर केवल एक्टिव अगर वॉल्केनो की बात करें, तो वो इसी जगह पे पाई जाती है, बैरन आइलैंड में पाया जाता है, जिसे जो कि कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहां पर हमें देखने को मिलता है। जो बैरन आइलैंड है वहां पर हमें केवल एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी खत्म होता है, ये चैप्टर भी खत्म होता है। ये चैप्टर मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहा भी होगा तो आप एक बार दोबारा वीडियो को रीप्ले करके देख लो, थोड़ा तसल्ली से देख लो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाऊंगा, इससे चैप्टर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट चैनल को, प्लेलिस्ट जो बनी है उसको आप चेक करिए, वहां पे आपको दूसरे चैप्टर्स और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से, आप लोग और हमारी इस वीडियोस को ऐसे ही देखते रहो, और कमेंट तो जरूर करते रहो, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहो। मिलते हैं आप लोगों से अगेन नेक्स्ट वीडियो में।